अभी हमने सीखा कि हम किस तरह से क्यूब को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अब हम सीखेंगे कि हम क्यूब रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना भी सीख चुके हैं, है ना। यदि हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम आसानी से क्यूब रूट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप था वहां पे कि हमें यूनिट प्लेस को चेक करना है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप था हमारे पास कि जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको डिसाइड करना है, और फिर हमारे पास 2 आंसर्स आते थे। हम फाइनली थर्ड स्टेप में उन 2 आंसर में से एक आंसर को फाइनलाइज कर देते थे। इसका स्क्वायर रूट ये है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप थे, लेकिन जो क्यूब रूट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप्स है। लेकिन जो 2 स्टेप के लिए मेथड अप्लाई होगा उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे वो केवल परफेक्ट क्यूब पर ही अप्लाई होगा, क्योंकि जो हमने ये पढ़ा था कि जब स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे तो जितने भी स्क्वायर्स के नंबर्स थे हमारे पास वो उन्हीं नंबर पे एप्लीकेबल थे जो परफेक्ट स्क्वायर्स थे, है ना। तो सिमिलरली हमारे पास जो परफेक्ट क्यूब रहेगा उसी पर ही ये मेथड अप्लाई होगा। वैसे भी बैंक एग्जाम में मोस्टली जो भी नंबर्स हमारे पास आते हैं वो हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अगर कोई नंबर आपके पास अप्रोक्सीमेशन का आता है तो वो परफेक्ट क्यूब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस केस में हम मानकर चलेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज हम उसे अप्रोक्सीमेशन के लेक्चर्स में फाइंड आउट करेंगे। बैंक्स के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड होते हैं वो परफेक्ट क्यूब के ही होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हम किस तरह से 2 सेकेंड्स में हम क्यूब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमें नंबर दे रखा है और क्यूब रूट दे रखा है। अगर नंबर एंड विद 1 है तो उसका क्यूब 1 रहेगा, अगर एंड विद 2 है तो उसका क्यूब रूट 8 होगा, 3 है तो उसका क्यूब रूट 7 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 से एंड हो रहा है तो 6 होगा, 7 से एंड हो रहा है तो 3 होगा, 8 से एंड हो रहा है तो 2 होगा, और अगर 9 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट 9 होगा। तो आप इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर जो नंबर एंड हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से उनका क्यूब रूट क्या रहने वाला है ना। तो आपको ये पैटर्न भी याद हो गया होगा, तो आपके लिए इजी है कि आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट इजीली निकाल लोगे। हमने ऐसा पैटर्न स्क्वायर रूट में भी फॉलो किया था, है ना। वहां पे पॉसिबिलिटी थी कि अगर नंबर एंड विद 1 है तो उसका स्क्वायर रूट 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है ना। वहाँ 2 पॉसिबिलिटीज थी, तो यहाँ पर 1 पॉसिबिलिटी है, तो 1 स्टेप तो यहीं से खत्म हो गया, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी में हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो 1 नंबर है वो फाइनल आंसर है या जो सेकंड नंबर है वो फाइनल आंसर है। तो 1 स्टेप तो यहीं से डिडक्ट हो गया, खत्म हो गया। तो इसलिए हम लोगों को 2 स्टेप ही रह गए हमारे पास जो हम फाइंड आउट करेंगे क्यूब रूट के केस में। तो आइए सीख लेते हैं कि हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 571787। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 571787। इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सिमिलरली ये नंबर 7 से एंड हो रहा है, अगर ये नंबर 7 से एंड हो रहा है तो इसका क्यूब रूट 3 है, ठीक है। तो जो यूनिट प्लेस में हमारे पास आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप था हम लोगों ने कि लास्ट के 2 डिजिट, स्क्वायर रूट में हमने लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ा था, क्यूब रूट में हम लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ेंगे। अब सेकेंड स्टेप में नेक्स्ट था कि जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट है नंबर का, आप उससे लेस देन जो भी परफेक्ट क्यूब रहेगा आप उसको यहाँ पर लिखोगे। तो अगर आप 571 से कम लेस देन परफेक्ट क्यूब देखो तो वो है 512, और 512 किसका क्यूब होता है? 8 का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक आंसर है, तो इसलिए इसको फाइंड आउट करना इजी है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हमने कुछ भी पेपर पे बिना लिखे सिर्फ 2 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो ना स्टेप को, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि आप कैसे क्यूब्स को फाइंड आउट करोगे। तो बिना कुछ भी लिखे कुछ सेकंड में मैंने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर दिया। सेकंड मैं यहाँ पर ले रही हूँ 148877। हमने 148877 इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है।
तो 148877। तो फर्स्ट स्टेप फिर से वही कि अगर नंबर एंड विद 7 है तो उसका जो क्यूब रूट रहेगा वो 3 रहेगा। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट मैंने छोड़ दिए। और 148, इससे जो कम लेस देन जो क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट, वो 5 का है, 125। तो मैं यहाँ पर 5, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो 148877 का परफेक्ट क्यूब हमारे पास है 53। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले रही हूँ, 85184। इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। 85184, अब 4 से एंड हो रहा है तो इसका क्यूब रूट 4 होगा, जो यूनिट प्लेस पे आएगा। लास्ट 3 डिजिट मैं छोड़ रही हूँ, यहाँ पे लीव कर रही हूँ। 85 से कम जो क्यूब रूट होगा 4, 64। 4 का जो परफेक्ट क्यूब होगा 64, तो ये 4 का क्यूब है। 44 परफेक्ट क्यूब है 85184 का। तो आपने देखा कि कुछ सेकंड्स में ही आप, अगर ये पैटर्न आपके दिमाग में आ जाता है, स्टेप्स आप फॉलो कर लेते हो, तो बड़े ही आसानी से आप इन क्यूब रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ यहाँ पे, 46656। इसका क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है। 6 है तो 6 नंबर्स एंड विद 6 है, तो 6 इसका क्यूब यूनिट प्लेस पे आएगा। मैं 3 डिजिट छोड़ रही हूँ। 46 से जो कम परफेक्ट क्यूब है वो है 27, है ना। तो 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो 36 इसका परफेक्ट क्यूब है। तो आप भी इन मेथड्स को, इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए और कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपने देखा कि आप कितने आसानी से क्यूब रूट्स को, स्क्वायर रूट्स को, क्यूब्स को, स्क्वायर्स को, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कितनी आसानी से कर सकते हैं, है ना, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो भी नंबर है हमारे पास, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो वो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर पे ही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो आप इन सभी टॉपिक्स की, इन सभी रूट्स की, इन सभी मेथड्स की और पूरे के पूरे सेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्जाम को जल्दी ही फिनिश कर पाएं। तो आई होप सो आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और इन सभी टेक्निक्स को अच्छे से सीखा होगा, और आप इन सब पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।